जितने भी इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है बनाओगे, इशू ऑफ डिबेंचर है ना, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है ना, री इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, इन सारे चैप्टर्स का बेस यही है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, डायरेक्टली बात करते हैं। स्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड was registered with capital divides into 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। कितना शेयर है? 20,000 शेयर है, और एक शेयर कितने का? ये 1000 दोबारा गया, 10 each। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑल द शेयर्स एट पार पेबल एज 2 per share ऑन एप्लीकेशन। देखो कितना शेयर जारी किया है? 20,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? ध्यान दो, 10। पहले ये खाका आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी बनाओगे इशू ऑफ शेयर का, इशू ऑफ डिबेंचर का, या फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर का, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर का, ये कोई सा भी क्वेश्चन जब आप बनाओ ना, तो उन क्वेश्चंस को बनाने से पहले ये ओवरऑल एक रफ आइडिया आप तैयार कर लो। ये खाका आप आंसर का तैयार कर लो यहीं पर, बस ये तैयार, आंसर तैयार। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो जर्नल में गलती नहीं करते, वो अमाउंट को इधर से उधर कर लेते हैं कई बार। तो आराम से देखें कितने शेयर्स को जारी किया गया है? हाँ, 20,000। और एक शेयर कितने का है? तो हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए? 2 लाख रुपए हमारे पास आना चाहिए। बताइए कितना पैसा आना चाहिए? 2 लाख आना चाहिए। अब 2 लाख कैसे कैसे आना चाहिए देखिए तो, एप्लीकेशन में आना चाहिए। देखो आना चाहिए और क्या आया, दोनों में एक्चुअल में फर्क होता है। तो एप्लीकेशन में कितना मांगा हमने? 2। देखिए एप्लीकेशन में कितना मांगा? 2। 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना मांगा गया? 3 मांगा गया। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया? 3। एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल इट कैन बी सेट सेकेंड कॉल ऑल्सो। तो हो गया ना, 2 3 5 3 8 2 10, इस तरह से हमने मांगा। अब गौर कीजिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड पेमेंट वेर ड्यूली रिसीव्ड पास नेसेसरी जनरलिटीज। मतलब क्या कह रहा है, सारे ही शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया। यहां से टर्म्स को ध्यान दीजिएगा, सारे ही शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। इसका मतलब फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर 20,000 शेयर हमने जारी किया, इसमें से अगर 19,000 का ही सब्सक्रिप्शन आया होता तो ये क्या कहलाता? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 21, 22 या 23,000 शेयर्स सब्सक्राइब हो गए होते तो क्या बोलते हैं हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो याद रखिए, क्या एक पॉइंट मैं यहां पर जोड़ता हूं, साथ में इस बात को भी समझ लीजिए। अगर हमने 20,000 शेयर जारी किया और 22,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, तो क्या हम 22,000 शेयर जारी कर सकते हैं? क्या ये अलाउड हैगा? नहीं। फिर 22,000 शेयर हम जारी नहीं कर सकते। 2,000 शेयर जो एक्स्ट्रा सब्सक्राइब्ड हुआ है ना, हम उसे जारी नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम 20,000 शेयर जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर 19,000 शेयर का ही सब आया है एप्लीकेशन, तो क्या हम 19,000 जारी कर सकते हैं? यस। 18,000 कर सकते हैं? यस। हालांकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूल्स हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, एक स्पेशल लेक्चर इसके लिए हम डिजाइन करेंगे। लेकिन कम चलेगा, ध्यान दीजिए, कम चलेगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं चलेगा। इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि इससे कम नहीं चलेगा, बट कम चलेगा, लेकिन एक शेयर भी ज्यादा नहीं चलेगा। 20,000 शेयर से ज्यादा आप जारी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको 20,000 शेयर से ज्यादा जारी करना है तो फिर से आप शेयर जारी करो, बाद वाले लॉट पे जारी करो, इसके साथ मैक्सिमम 20,000। बट यहां पर क्या केस है? 20,000 शेयर हमने जारी किया और हमारे पास एप्लीकेशन कितने का आया? जस्ट 20,000 का ही आया। 20,000 एप्लीकेशन ही आया, न ज्यादा आया न कम। ज्यादा आने पर क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, और कम आने पर क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर बराबर आ गया तो इट कैन बी सेड फुल सब्सक्रिप्शन। होता क्या है,
कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफाइन ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन, तो बच्चे को लगता है पता नहीं क्या होगा। अरे यार, जब आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लियर है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग किए बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। स्टूडेंट ज्यादा वेट किसको देता है? प्रैक्टिकल को। और मेरा मानना है कि पहले तुम थ्योरी समझने पे ध्यान लगाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे अपने आप बनेगा। तो आप गौर कीजिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि हमें अंडर सब्सक्रिप्शन का डिफिनेशन दो, तो आप क्या बताओगे? अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जब जितना शेयर जारी किया गया है, कंपनी ने जितने शेयर्स को इशू किया है, अगर उससे कम शेयर का एप्लीकेशन आता है तो इसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। उससे ज्यादा शेयर का एप्लीकेशन आया है तो उसे क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को साथ में क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठाना पड़े। तो यहां पर 20,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया है, बराबर एप्लीकेशन आया है, तो ध्यान दीजिए हम एंट्री के यहां पर स्टेप्स कितने हैं? 4। एंट्रीज कितनी करोगे आप? 8। इस एंट्री को करते हुए आगे बढ़ूं मैं इससे पहले, फिर आप देखिए कि एप्लीकेशन की एंट्री अलग टाइप से होती है और बाकी 3 स्टेप की एंट्री अलग टाइप से होगी। एप्लीकेशन पे जो है ना एंट्री जब होगी तो बैंक अकाउंट पहले एंट्री में, देखो एक बात फिर समझिए, हर स्टेप पे कितनी एंट्री है? 2। तो टोटल एंट्री कितनी होगी? 8। तो जो एप्लीकेशन स्टेप की एंट्री होगी ना, उसमें जो 2 एंट्री है उसके पहले एंट्री में ही बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, याद रखिए। तो पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, एक एंट्री को अगर माइंड में सेट कर लेते हो ना तो बाकी एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर इसको रिकॉर्ड किया हुआ है ऑलरेडी, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि शेयर जारी करने के लिए फाइनल एंट्री क्या होना है? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिस विल बी फाइनल एंट्री। सारे ही स्टेप्स की फाइनल एंट्री अगर हम करेंगे तो यही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर्स 2 टाइप के होते हैं ना, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो भी शेयर है उसमें वो वाला शेयर लगा दो। और इसमें अगर किसी का और बेसिक क्लियर करना है तो एक बेसिक लेक्चर भी रिकॉर्डेड है ना, वो जाकर आप एक बार देख लीजिए। हम लिंक इस वीडियो में डाल देंगे, एक दूसरे वीडियो में दोनों को लिंक शेयर कर देंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा ताकि बच्चे आराम से जाकर देख सकें। अब गौर कीजिएगा, तो फाइनल एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि पहले एंट्री में, पहले स्टेप का जो एंट्री करोगे उसमें 2 स्टेप, हर स्टेप के एंट्री में 2 जनरल एंट्री करनी होती है। उसके पहले एंट्री में बैंक लिया जाएगा, किसमें? एप्लीकेशन की एंट्री अलग क्यों होती है? एप्लीकेशन के पहले एंट्री में क्या लोगे? बैंक को डेबिट करोगे, लेकिन बाकी तीनों स्टेप में क्या करोगे? बैंक को किस में डेबिट करोगे? सेकेंड एंट्री में डेबिट करोगे। तो पहले स्टेप के मतलब एप्लीकेशन के पहली ही एंट्री में बैंक डेबिट होगा, और बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ये तीनों स्टेप के में दूसरी एंट्री में जाकर बैंक डेबिट होगा। क्लियर है? आइए अब चेक करते हैं, आपको सारी चीजें याद होंगी। इसके अकॉर्डिंग देखो, एप्लीकेशन पे 2 रुपए आया तो 20,000 के हिसाब से कितना रुपए आना चाहिए था? 40, याद रखिए। अलॉटमेंट पे 3 के हिसाब से कितना आएगा? अलॉटमेंट पे 3 के हिसाब से 60,000, फिर फर्स्ट कॉल पे 60,000, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना हजार? 40,000। इस तरह से 40, 60, 60, 40 हो गया 2 लाख। बस आइए जर्नल एंट्री देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हेडिंग डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे विथ नरेशन, एग्जाम में जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको जर्नल एंट्री जब भी पूछा जाएगा तो नरेशन जरूर लिखा जाएगा। विदाउट नरेशन आपका जर्नल एंट्री तैयार नहीं होता है। अब आइए यहां पर गौर से देखें तो कुछ भी ईयर वगैरह डिसाइड नहीं किया गया, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं। तो हम डेट का कॉलम हमने कब कौन सा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन कब लिया, है ना, अलॉटमेंट कब किया, फर्स्ट कॉल कब रिसीव किया,
सेकेंड कॉल कब आया, कब डिमांड किया, ये सारी बातें कुछ लिखी गई है। कोई डेट वेट है क्या, डेट आ सकता है क्या? यस, अगर डेट दिया जा रहा है देन आपको डेट कॉलम में डेट लिखना पड़ेगा, और अगर डेट नहीं दिया गया है तो डेट कॉलम को आप खाली छोड़ोगे। डन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, तो इस हमने डेट कॉलम को खाली छोड़ा। बाकी वही जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एनी प्रॉब्लम? हमने ऊपर लिख दिया हेडिंग किसके बुक में है। अब देखिए ये दोनों किसके लिए एंट्री हो रही है, एकदम आराम से देखना किसके लिए। जर्नल एंट्री क्या है, बैंक। यहां पे देखो पहले एंट्री में बैंक डेबिट है ना, यहां देखो ये दोनों एंट्री किस बात, किस स्टेप के लिए है। यहां पे देखो बैंक सेकेंड एंट्री में है क्या, यहां देखो ये दोनों किस बात के लिए है, फर्स्ट कॉल। यहां पे बैंक से नेक्स्ट एंट्री में है क्या, यस। अब आइए एक स्टेप और चेक ही करवा लेते हैं, ये किसके लिए है, सेकेंड कॉल के लिए है। तो यहां पर बैंक सेकेंड एंट्री में है नहीं है, बस आपको कुछ करना नहीं है, सारे स्टेप्स को ध्यान देखिए। एप्लीकेशन के लिए जब आप दो जर्नल एंट्रीज करोगे तो उसके पहले ही एंट्री में बैंक डेबिट करोगे, और बाकी सारे स्टेप्स में बैंक सेकेंड एंट्री में होगा। समझ रहे हो ना, बैंक सेकेंड एंट्री में डेबिट होना है। चलिए आइए सीधे सीधे बात करता है। तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना 40,000, और नेक्स्ट एंट्री में क्या कर दिया, नेक्स्ट एंट्री में दिस एंट्री विल बी डेबिटेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान दे रहे हो। अब चूंकि यहां पे हम शेयर कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ना तो इक्विटी बोल रहा है नहीं प्रेफरेंस बोल रहा है। अगर क्वेश्चन बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल तो हम क्या दिखाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन दिखाता बोलता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना, हम क्या बताते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो दिक्कत। अब यहां पर जैसा कि मैंने पहले कहा है कि फाइनल एंट्री क्या होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका दिमाग फिर अपने आप बोलेगा कि नेक्स्ट एंट्री क्या करनी चाहिए। तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन आ गया, और यहां पर शेयर एप्लीकेशन, ये क्रेडिट ये डेबिट, तो फाइनल एंट्री क्या बचा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन समझ में आ गया है, एप्लीकेशन क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाइए। अब आता है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट स्टेप पे क्या कर रहा है, शेयर अलॉटमेंट को पहले ही डेबिट कर रहा है। ध्यान दे रहे हो, शेयर अलॉटमेंट को क्या कर रहे हैं हम, पहले ही शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहा है, और नेक्स्ट एंट्री में जाकर बैंक डेबिट करके शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर रहा है। ध्यान दे रहे हो क्या, बस और कुछ कर नहीं रहा है। अब यहां भी शेयर अलॉटमेंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, फाइनली एंट्री क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत है नहीं। यहां फिर देखिए शेयर फर्स्ट कॉल को आप डेबिट कर रहे हो और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो। जिस तरह से यहां पर शेयर अलॉटमेंट है ना, बस इसकी जगह पे शेयर फर्स्ट कॉल ले आना, अगले स्टेप में क्या ले आना, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ले आना। बस इतनी सी बात है। ये सेम एंट्री अब आगे कैरी होना है, बस फर्क क्या है, शेयर अलॉटमेंट की जगह पे सेकंड में क्या लिखोगे, अलॉटमेंट इसके फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री में कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल के लिए क्या एंट्री करोगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बस इतनी सी एंट्री करनी है, जिसका जो अमाउंट है वो लिख दो। हर स्टेप पर आप चेक करोगे तो क्या लिखा आएगा, फाइनल एंट्री क्या बन के आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक पॉइंट बच गया है कि हम नरेशन कैसे करें, तो थोड़ा सा नरेशन को आप देख लीजिए। ध्यान दे रहे हो, अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। अगले स्टेप पे देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, शेयर सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट अकाउंट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये काट दो, ये काट दो, फाइनल एंट्री क्या बना, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर सभी एंट्री को लेकर आओगे तो फाइनली एंट्री यही बननी है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख एंड टू क्या लिखना है, शेयर कैपिटल कितना, बोलिए जल्दी से, शेयर कैपिटल कितना लाख, 2 लाख। यही आपका फाइनल एंट्री है, इसमें कोई और चेंजेस की नीड नहीं है। अब देखेंगे हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। नरेशन जरूर लिखना है, तो पहले स्टेप में क्या लिख रहे हैं, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। ये वाली एंट्री क्यों किया हमने, फॉर, क्यों मतलब कह रहे हैं फॉर
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहली एंट्री क्यों किया हमने? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए, इसलिए लिखा फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी मनी ट्रांसफर टू, सेकेंड एंट्री में क्या कर दिया? जो एप्लीकेशन हमने रिसीव किया उसको कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। एनी प्रॉब्लम नहीं। फिर अगली एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये सब ड्यू है। तो अब अगले आगे देखना, यहां पे लिख रहा है फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट 3 ईच। आगे क्या लिखोगे यहां पर देखो, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और उसके आगे लिखोगे फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। ध्यान दे रहे हो क्या? और जब मिल जाए तो लिखना रिसीव्ड, यहां पे देखो फॉर रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, उसी तरह से लिखोगे नेक्स्ट में फॉर रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एंड फॉर रिसीट ऑफ सेकेंड कॉल मनी। तो नरेशन में अगर आप एक नरेशन को कंफर्म करते हो, अगर अलॉटमेंट वाली चीजों को आपने सीख लिया तो आप कुछ करना नहीं है, अलॉटमेंट हटाओ, फर्स्ट कॉल डालो, फर्स्ट कॉल हटाओ, सेकेंड कॉल डालो। क्लियर है? तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत, जर्नल एंट्री के आप मतलब इशू और शेयर के जर्नल एंट्री के आप किंग हो। आगे के क्वेश्चन में क्या बदलाव आता है मालूम है आपको? सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी चीजें बदलता है, बस उसी पे एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। फिर स्टूडेंट को लगता है ये ज़्यादा भारी हो गया है। देखो बदलेगा क्या, किसी क्वेश्चन में बोलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन बता देगा, 20,000 शेयर जारी किया, 22,000 का एप्लीकेशन आ गया। कभी बताएगा कि 17,000 का एप्लीकेशन आया 20,000 के केस में। कभी बताएगा कुछ शेयर होल्डर्स ने किसी मतलब अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों दे दिया। कुछ बोलेगा कि किसी ने फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं दिया, तो वहां पे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा, कभी प्रोरेटा अलॉटमेंट आएगा, लेकिन बेस क्वेश्चन आपका यही रहेगा। अगर ये बेस क्लियर है तो थोड़े बहुत बदलाव के बाद आप आगे के चैप्टर को यानी आगे के किसी भी क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हो। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।